राइट, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम ये क्वेश्चन करेंगे। दिस इज ऑन द टॉपिक ऑफ गॉसियन फ्लक्स। बेसिकली जो गॉस के क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर कुछ ऐसे प्रॉब्लम है जहां पे यू हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा मीडियम लेवल डिफिकल्टी का क्वेश्चन है, थोड़ी सी इमेजिनेशन चाहिए, इसलिए मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं। स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं था, इसलिए मुझे क्वेश्चन जो है बहुत इंटरेस्टिंग लगा। A body is placed in the form of a right circular cone, okay, of dielectric material with base R and height h is placed with its base on a horizontal table. A horizontal uniform electric field of magnitude E penetrates the cone. What is the electric flux that enters the body? तो आप देखिए क्वेश्चन में जो मुझे बात इंटरेस्टिंग लगी वो ये लगी कि गॉस के क्वेश्चन के अंदर एक कोन का देना बहुत अजीब लगा मुझे। राइट, मैंने ऐसे कुछ सिमिलर क्वेश्चंस गॉसियन फ्लक्स से निकालना जहां पे थोड़ा मुश्किल होता है निकालना करे हुए, वो वाले जो वीडियोस हैं उन्हें देखना ना भूलें। दे आर वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच। ये भी मुझे इंटरेस्टिंग लगा और काम का लगा। सिचुएशन ये है कि आपके पास एक कोन है, जैसे कि आइसक्रीम का कोन होता है, वो आपने इस तरह से रखा हुआ है। राइट, और आपका जो फ्लक्स है, मान लीजिए मैं दिस इज केप्ट हॉरिजॉन्टली, अगर आप देखेंगे इट्स केप्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल। तो मान लीजिए यहां पे आपकी टेबल है जहां पे आपने इसको रखा हुआ है। सो दिस इज योर टेबल, राइट। सो दिस इज योर टेबल, यहां आपने रखा हुआ है। अब देखिए इसके अंदर फ्लक्स जा रहा है। द फ्लक्स इज गोइंग लाइक दिस एंड वी हैव टू, हमें क्या पता लगाना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ऑब्वियसली दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इट्स अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इज पेनिट्रेटिंग, व्हाट इज अ इलेक्ट्रिक फ्लक्स दैट एंटर्स द बॉडी। ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड और जो फ्लक्स है, दे आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, सिमिलर कॉन्सेप्ट्स बट डिफरेंट। अब कोन की शेप को देखना कैसे है, देखिए फ्लक्स का जो फॉर्मूला है दैट इज गिवन बाय E डॉट ए, इफ यू रिमेंबर, राइट। ए के ऊपर एरिया वेक्टर ड्रॉ करा जाता है और निकाल लेते हैं। अब इसमें एरिया के ऊपर बच्चों को जो कंफ्यूजन है और जो मतलब सोच में डालने वाली बात है कि क्या हम कोन का जो एरिया होता है, सरफेस एरिया, जो आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, उसको यूज करना है, कौन सा एरिया यूज करना है यहां पे, राइट। दिस वाज इंटरेस्टिंग, ओके। सो अगर आप देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि आपके पास एक स्फीयर है, राइट। सो दिस इज योर स्फीयर और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसको पास कर रहा है, राइट। ऐसे आप अगर स्फीयर को सामने से देखेंगे तो आपको एक सर्कल नजर आएगा, राइट। इट विल लुक लाइक अ सर्कल। तो आपको स्फीयर का जो सरफेस एरिया यूज करना है फॉर्मूले में, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, दैट इज नॉट द कर्व्ड सरफेस एरिया, उसको नहीं यूज करना। कोन का भी एक कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, राइट। ये वाला जो कर्व्ड सरफेस एरिया, राइट, ये वाला। इसी तरह आपका जो स्फीयर है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं, आपको जब स्फीयर सामने नजर आएगा इट विल अपीयर लाइक अ सर्कल। तो जब ऐसे अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है और सामने आपको स्फीयर के अंदर पेनिट्रेट कर रहा है, तो फ्लक्स विल बी गिवन बाय द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। आपको सर्कल नजर आएगा, 3 डायमेंशनल नहीं नजर आएगा, तो आप E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर नहीं करेंगे। सिमिलरली कोन को अगर आप ध्यान से देखें और आप आइसक्रीम के कोन को अपने आंखों के सामने रखें, आपको बेसिकली फ्रॉम गॉसियन सरफेस पर्सपेक्टिव आपको इट विल अपीयर लाइक अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल नजर आएगा। 3D में नहीं देखना है इसको आपको, यू डोंट हैव टू सी इट लाइक दिस। फिर ये करने से आपको कर्व्ड सरफेस एरिया की कंफ्यूजन होगी। आपको देखना है मेरे को कौन ऐसा नजर आएगा सामने से, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है यूं सामने, राइट। ऐसे इसके थ्रू पेनिट्रेट करता हुआ जा रहा है अंदर से, पर आपको निकालना है परपेंडिकुलरली जा रहा है अंदर। डायग्राम में शायद समझ नहीं आ रहा, लेकिन अंदर जा रहा है बिल्कुल, राइट। सामने मेरे कौन बना हुआ है, कौन के अंदर जा रहा है। सो दिस विल बी गिवन बाय, अब कौन की अगर मैं बात करूं, बेस इज आर, द हाइट इज एच
एंड देयरफॉर द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, अब कोन नहीं बोल रहा मैं, ट्राइंगल बोल रहा हूं, क्योंकि 3D में वो कोन है, 2D के अंदर वो ट्राइंगल है, तो मुझे 2D वाली फिगर लेनी है। इट इज हाफ बेस इनटू हाइट, राइट। बेस देख लीजिए कितना है, R प्लस R, बेस इनटू हाइट, सो दिस इज R इनटू H। अब बात करते हैं फ्लक्स कितना होगा इसका मतलब, राइट। फ्लक्स इज इक्वल टू, और मैंने आपको बोल दिया इट इज गोइंग परपेंडिकुलर, तो जो एरिया वेक्टर है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक दूसरे के पैरेलल है, राइट। सो E डॉट A इज इक्वल टू E इंटू R इंटू H। दिस इज योर, और जो भी यूनिट्स आपने लिखने हैं यू कैन राइट देम। दिस इज योर आंसर। तो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि जो 3D के अंदर ये एक कोन है, तो क्या हम कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया ले लें? नहीं लेना, आपको जो सामने नजर आता है 2D के अंदर वो नजर आ रहा है। अब देखिए, अगर आप ये बात करें तो यू हैव अ क्यूब, राइट, ये आपका क्यूब है, इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, राइट। आपको तो ये बेसिकली नजर आएगा एज अ स्क्वायर सामने, राइट, you will see it as a square. So the electric field which is entering the square is what you need to be concerned about. You don't have to be concerned about the कि ये 3D है इस समय, right? Depend करता है सिचुएशन पे, but generally 3D फिगर्स जब आती हैं तो उनको आपको 2D में कन्वर्ट करके देखना है कि वो नजर कैसे आएंगी, और उससे आपको वो फ्रंटल एरिया निकालना है, राइट। फ्रंटल एरिया मतलब जो सामने आंखों को नजर आएगा। तो उम्मीद करता हूं न्यूमेरिकल आपको समझ में आया, पसंद आया। इस चैनल पे आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगी, और फिजिक्स विदाउट एक्सप्लेनेशन इज यूजलेस। आपको आंसर गाइड मिल जाएंगी, आपको PDF मिल जाएगी, वेबसाइट मिल जाएंगी, ऐप मिल जाएंगी जो सोल्यूशन दे सकती हैं, बट एक्सप्लेनेशन देने वाले बहुत लोग नहीं अवेलेबल है। तो इस चैनल को तभी सब्सक्राइब करिए जब आप एक्सप्लेनेशन और समझने में इंटरेस्टेड हो। आपके लिए बहुत जबरदस्त चैनल रहेगा ये। तो अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद मैं एक और न्यूमेरिकल लेके आऊंगा, उसकी वेट करिए, और मेरी जो गॉस की जो प्लेलिस्ट है उसको देखना ना भूलें। वेरी वेरी नाइस प्लेलिस्ट, काफी सारे न्यूमेरिकल गॉस के इसके अंदर ऑलरेडी सॉल्व कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।